बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद है मशहूर और मारूफ एस्ट्रोलॉजर, इंटरनेशनल रॉयल पामिस्ट और सीनियर एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब, जिनका नंबर हमारे स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी उसे सब्सक्राइब भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। जिसके पीछे आज अवाम निकली हुई है और पार्लियामेंट देख लो क्या कर रहा है आजकल, देख ही लो। ना इसमें हक नजर आ रहा है, ना सच नजर आ रहा है, ना इंसाफ नजर आ रहा है। और फंडामेंटल राइट जो हम पे बहुत बड़ा एक अवार्ड फिक्स रेट मिली थी, उसके पीछे भाग रहे हैं। कल हम यही कर रहे हैं, देख ले। हम तो रोज आयत सुनाते हैं शायद कि उनके कानों में, ऐवान के कानों में ये हमारी आयत चली है। मैं तो खैर बताता हूँ, लेकिन है तो कुरान के अल्लाह का हुक्म है। जी सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपकी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित हो चुकी है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जो है उस पर सदर जरदारी साहब ने दस्तखत कर दिए हैं। उस पर तो आपसे बात करेंगे और हम ये भी चाहेंगे आज के प्रोग्राम में कौन सी बड़ी पेशेंट गोई आप करने जा रहे हैं। लेकिन आज आप जानते हैं कि इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं, हफ्ते की रात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा कर रही है। जलसे की इजाजत मिल चुकी है। आपने कहा था कि अगर कोर्ट में मामला गया तो जजेस जो है वो इसमें बड़ा अहम किरदार अदा करेंगे और इजाजत मिल सकती है। हमने देखा इजाजत मिल गई। गिरफ्तारियों के हवाले, बिल्कुल, अब गिरफ्तारियों के हवाले से भी सर बात की जा रही है कि 9 मई के हवाले से जो 3700 मुल्जिमान हैं उनको लाहौर में जलसे के मौके पर गिरफ्तार किया जा सकता है। एक तो ये बता दें कि कितनी बड़ी गिरफ्तारियां देख रहे हैं आप। दूसरा, 43 शराइत रख दी गई हैं जो कि करीब करीब लगता है नामुमकिन है इनको पूरा करना। जलसे का टाइम बता दिया गया है, उस दौरान में जलसा कंप्लीट करना मुश्किल है। आगे मजीद आप फिर दोबारा वही सूरत हाल देख रहे हैं, गिरफ्तारियां, लड़ाई झगड़े, मार पिटाई जो लास्ट टाइम इस्लामाबाद में हुआ था। सबसे पहले ये है कि बेटा, हुकूमत की मेला फाइडी ये है कि आज जलसे की इजाजत, पहले तो मैंने कहा था कि जो लाहौर हाई कोर्ट है जिसमें ऑनरेबल जस्टिस फारूक हैदर साहब है, वो मुश्तरी के मालिक में बड़ा दबंग फैसला करेंगे। और उसके बाद भी 2 ऑनरेबल जो जस्टिस साहबान थे उनका भी मैंने कहा था, एक मरीक से हैं और एक तुल्ला राशि से हैं, वो बड़ा ठोक के फैसला करेंगे। आपको याद होगा कि बदनी भूल गए हैं, एक सर तारिक कल ही नदीम आपने, साहब और एक अली जिया साहब थे, तो उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला किया। और साथ मैंने ये भी कहा था कि जुम्मे को जो है बेसिकली डीबी भी नहीं बैठती, सिंगल बेंच होता है। अगर इस केस को अहम समझा गया तो बिल्कुल इजाजत मिल जाएगी। अगर ये डिले भी होता तो फिर भी इजाजत मिलेगी। इजाजत तो मिलेगी। कौम को मुबारक हो, बहुत बहुत ज्यादा मुबारक हो। दूसरी बात यह है कि 3700 अफराद की जो भी लिस्ट जारी हुई या जैसे भी वो बयान आया है, तो ये आज ही क्यों आ गया? 10 दिन पहले कर देते ना, 20 दिन पहले इस जलसे के बाद। यानी कि इस जलसे की रुकावट के लिए ये 3700 वाली लिस्ट भी आई है, ताकि किसी भी तरीके से इन पे प्रेशर डाला जाए। हुकूमत जो है, ये पंजाब हुकूमत है या जो भी है, वो चाहते हैं कि इनके प्रेशर इतना डाला जाए कि लोग डर के ना आए। एक बात। दूसरी बात जो है, जाहिर है वो 3700 लोग जो भी होंगे, अब हमें तो नहीं पता कि फैसले अदालत ने कर रहे हैं कौन इसमें बेगुनाह है कौन मुजरिम है, लेकिन इस टाइम पे आना एक डराना है। एक बात। और हुकूमत जो है जिसमें मोहतरमा मरियम नवाज साहबा के सूबे में आ रहे हैं ये सारे लोग, तो वो मीम की मालिक है। और मीम जो है, अगर देखें तो चांद ग्रहण भी मीम को लड़ गया है और सूरज ग्रहण भी लड़ेगा। 2 तारीख को सूरज ग्रहण है, तो ये दो जो सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण मीम को कोई अच्छा फायदा नहीं देगा, जिसमें चाहे मोहसिन नकवी साहब हो या और मीम के हों, उनको फायदा नहीं। अगर आज भी अगर हम देखें एग्जाम्पल के तौर पे, और जनाब ऑनरेबल जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब मीम थे उनको हटाया, वो बाद में बात करेंगे। तो खैर, मीम जो भी हरकत इस वक्त करेगा, जो हम पंजाब गवर्नमेंट की तरफ मरियम नवाज साहबा के हवाले से बात करेंगे, तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने कहा था ये फंसेंगे। अब कहने का मतलब ये है कि पीटीआई ने मांगी थी ग्राउंड मीनारे पाकिस्तान, वो इन्होंने नहीं दी, आला लगा दिया। वहां पे इनकी बड़ी मेला फाइटी। अब वो इसलिए नहीं दी कि वो अप्रोच इजी थी, यानी कि दूसरे शहरों से इजी आ जाते। और दूसरी बात, लाहौर शहर वाले पैदल ही चले जाते, अंदरून सारे पैदल चला जाता। कोई जलसा नहीं बहुत बड़ा जमे गफीर होता, तो इससे भी डर है। और फिर कंटेनर इतने लगा दिए, मैं रात भी सुन रहा था, अभी भी सुन रहा था कि बेशुमार कंटेनर जो बेचारे दूसरे शहरों से
12-12, 18-18 घंटे की ड्राइव करके आए, उनको वहां पे रोक लिए और उनकी चाबियां छीन ली। मैं देख रहा था, पुलिस वालों ने छीन ली। और उसके बाद ये हुआ कि वो भूखे प्यासे वहां पे बैठे हुए, बेयार और मददगार बैठे हुए, एक जुल्म की इंतहा है। तो जुल्म तो फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। चलो खैर, अल्लाह खैर करे। अब बात दूसरी ये है कि अब सुबह जलसा है और शनि का वो दिन है, जोहल का हफ्ता है। हफ्ते को जो अगर हम 7 निकालें जोहल की पहले, तो ये याद रखना है जोहल का जो डिजिट है वो 8 है, और 8 इस साल का जो हम मंथली प्लेनेट है, और महीना ये 9 है, और 9 जो है वो मंगल जो है इस साल का बादशाह, उसका नंबर 9 है। 8 और 9 आपस में बहन भाई बन के चल रहे हैं। मंगल ने अवाम को मारा, कत्लो गारत आई दुनिया में, मुल्क में। शनि ने अवाम को प्यासा रखा, भूखा रखा, शराब भी है, अवाम के मैंडेट चोरी हुए दुनिया में, मुल्क में। अब सुबह फिर मंगल और शनि का मुकाबला आपस में नहीं, ये दोनों मारेंगे अवाम को। सुबह का जो टाइम निकाला है, और बड़ा वो मैंने इस पे वर्क किया है, और नॉलेज ऑफ साथ भी मेरे पास एक नॉलेज है, उस पर भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशेंट हुई करता हूँ बिल्कुल ठीक होती है। अच्छा, मुंह मियां मिठू नहीं बन रहा, लेकिन बात है कि आप चेक कर सकते हो। बिल्कुल ठीक बात है ये सर। है, सबसे ये है कि हफ्ते को जो सुबह 7 से 8 का जो टाइम है वो इतना अच्छा नहीं है। एनू फड़, ओनू फड़, एनू वाड़, ओनू ठोक, इधरों दीवार फलांगो। एक तो ये, और दूसरा जो आ रही होगी दुनिया पाकिस्तान से, जो अवाम आना चाह रही होगी, उनके लिए कंटेनर तो रात को लगा दिए जाएंगे कि तुम एहतमाम करो, उनको पानी की सबीलें लगाओ, उनके लिए कुछ रास्ते खोलो, उनके लिए पहले कंटेनर लगा दिए। जुल्म, जुल्म। 70-70 साल के हैं, 2-2 स्टंट इनके पड़ गए होंगे, किसी का लिवर डैमेज हुआ और किसी के लंग्स उड़ गए हैं, लेकिन इनको खुदा का खौफ ही नहीं है। अच्छा खैर, अब सुबह 7 से 8 जो है अच्छा टाइम नहीं है, ये ज्यादती भी करेंगे, उठाएंगे भी। रात को भी गिरफ्तारियां शुरू हुई नहीं। अच्छा, दूसरा जो टाइम है, जो ऑपोजिशन ने टाइम मांगा था कि वो 4 से रात 9, 10 या 11 बजे तक आप कर दें, इन्होंने टाइम दे दिया जी कि 3 से 6 है या 7 है, 3-4 घंटे कर को दिए। अब जो उसमें एक मुश्किल भी बनेगी कि वो लोग, जाहिर है लाहौर से तो चलो पहुंच जाएंगे, दूसरे शहरों से आने वाले उनके लिए कंटेनर लगाए हुए। अच्छा खैर, मैंने एक पेशेंट को की थी कल कि एक जलसा नहीं होगा, जलसे होंगे। काना में इन्होंने मवेशी मंडी में जगह दे दी, दूर दराज इलाका है, वहां तक पहुंचने से पहले इन्होंने कंटेनर इतने लगाए होंगे, रास्ते चेंज कर देंगे, भूल भुलैया बना देंगे, उनको घुमाते रहेंगे, तो जो वहां जहां होगी वहां पे जलसा हो जाएगा। ये एक बात और बता रहा हूं। और तारीख का में जो नाम, जो हुकूमत जो मौजूदा है, इनका स्याह सफाई सब स्याही से लिखा जाएगा, और पीटीआई के बब्बर शेरों का नाम सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। स्याही बता दी है मैंने नहीं। अच्छा खैर, अब दूसरा बड़ा अहम टाइम है 2 से 4, दोपहर 2 से 4, ये टाइम जहां पे जलसे ने स्टार्ट होना है, वहां पहुंचना है, यहाँ पे बड़ी गिरफ्तारियां और बड़े डंडे छोटे और ये गेमें डालेंगे। क्योंकि आपके बकौल 43 है, मैं समझ रहा हूँ 44 शिके हैं। अगर 44 को देखें 8 बनता है, 43 को देखें तो 7 बनता है। अब 7 मुनाफकत का है। कल जो है हुकूमत पूरी मुनाफकत दिखाएगी इस जलसे के। मुनाफकत तो शुरू हो चुकी है, वो तो शुरू से दिखा रही है, मेलाफाइडिंग की दिखाएंगे। अभी हम पार्लियामेंट में भी जाएंगे, इसके बाद इस बात जो दूसरा टॉपिक मैं भी शुरू करूंगा वो भी बताऊंगा। अच्छा, अब एक और बुरी बात आ गई है कि रात 9 जलसा हो गया, सब कुछ हो जाएगा, रात 9 से 11 अच्छा टाइम नहीं, उसमें भी इन्होंने पकड़ना है, पर्चे करने हैं। और इन्होंने तो पार्लियामेंट में नहीं छोड़ा, जो कानून साज असेंबली है आज, जिसकी ये कहते हैं कि इनके तकद्दुस, इनकी ये वो बड़ी बातें ये करते हैं, तो कल इन्होंने फिर उठाने हैं बंदे, ये भी करना है, बल्कि उठाने शुरू कर दिए। उठाने क्या है, उठाते ही रहे हैं। कल तो पंजाब में आ रहे हैं, पंजाब में जलसा है, और हमारे पुलिस वाले इतने दिलेर हैं, कच्चे के डाकू, उन्होंने चुटकी से फूंक मार के उड़ा दिए थे। तो हम और आप क्या है, इन्होंने तो इतना, इतनी कानून का ये एहतराम करते हैं ना, ये दीवार फैलाते हैं ना, किसी को पकड़ते हैं ना, ये थप्पड़ मारते हैं, जब मीडिया भी दिखा रहे हैं, तो बड़े कानून का एहतराम करते हैं। चले खैर, आगे चलते हैं। उसके बाद ये मैंने आपको टाइमिंग बता दी, जलसा तो सोनिया होएगा,
क्योंकि अदालत का हुक्म है। इंतजामिया ने अपनी रुकावट खड़ी करनी है, क्योंकि वो कोई भी ले सकते हैं स्टांस के जनाब, उधर ट्रैफिक जैम, इधर दहशतगर्दी मामला। इंतजामिया ने बेसिकली जलसा चलाना होता है, तो इंतजामिया तो अलग है, तो इस जलसे को फ्लॉप करेंगे। लेकिन सुबह का जलसा ये दूसरा बड़ा वार है पीटीआई की तरफ से। 6-7 वार हुकूमत ने किए, अब दूसरा स्टेप जो है ये हुकूमत ये पीटीआई की तरफ से है, वो आइन और दस्तूर, कानून और अदालतों के लिए निकले हैं। इसमें वकला साहबान भी होंगे, बड़े बड़े पर्चे भी होंगे और बड़ा जमे गफीर भी होगा। और ये भी बता दूं, जीत हक, सच और आइन की। जी बिल्कुल ठीक है सर, जबरदस्त आपने जो कुछ कहा हम 100% इत्तेफाक करते हैं। और आपकी हमने पेशेंट गोइयां भी देखी हैं पूरी होती हुई, अभी आपने रिसेंटली जो पेशेंट गोइयां की थी। सर एक पेशेंट गोई कर रहे थे आप, कोई हमारे प्रोग्राम के अंदर आज कह रहे थे कि आप पेशेंट गोई करेंगे कोई बड़ी, जो कि 2-3 दिन बाद पूरी भी हो जाएगी, तो हमारे जरा देखने वालों को एक बात मैं बताता चलूं कि सदारती ऑर्डिनेंस भी हो गया, जिसमें वो उड़ा दिया जो मैंने कहा था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को, जिसमें से ऑनरेबल जस्टिस साहब ने हटा दिया मुनीब अख्तर साहब जस्टिस साहब को, और दूसरे अमीनुद्दीन जो है उनको ले आए। अब वो अमीनुद्दीन और याहिया, ऑनरेबल याहिया अफरीदी साहब, ये अलिफ और ये के मालिक हैं, और मंगल इस वक्त चढ़ा हुआ है। ये मैंने आपको बताया था कि ये जस्टिस साहब के हवाले से भी, चीफ जस्टिस के हवाले से भी उम्मीदवार बन सकते हैं। ये खुद नहीं बन सकते, यानी कि वजीर आजम की एडवाइस से ये सदर पाकिस्तान को कहेंगे, फिर वो नोटिफाई कर देंगे किसी एक को, 3 या 5 में से एक जस्टिस को बनाने की कोशिश करेंगे। ये अगला इनका हथियार है हुकूमत का, बता रहा हूं। एक और बात बता देता हूं, वो ये है कि अब जबकि ये अमीनुद्दीन ऑनरेबल जस्टिस साहब आ गए, तो अब होना क्या है, आर्टिकल 63A जो 6 और 3 9 बनता है, वो मंगल का बादशाह है 9। अब इस उधर ये पंगा आएगा, तो वानी के उसको उड़ा देंगे, समझ लें। ये पेशेंट कोई कर रहा हूं, ताकि कोई भी शख्स अपनी पार्टी के अलावा किसी और को वोट नहीं दे सकता, उसके हटाने से किसी और पार्टी को वोट दे देंगे। ये दूसरा इनका आ रहा है। पेशेंट गोई जफर से 2 पेशेंट गोइयां कर दी हैं। एक तो मैंने कहा है कि वही सदर पाकिस्तान नोटिफाई, दूसरी ये आ रही। अब तीसरी पेशेंट गोई ये है कि अयाज सादिक साहब जो है स्पीकर साहब, ऑनरेबल स्पीकर साहब, उन्होंने भी भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जनाब वो सीटें दी जाए। अब इधर अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो एकदम उनकी बात को नहीं मान लेगा, वो सोचेगा मैंने करना क्या है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट है, एक पार्लियामेंट है, वो फिर एप्लीकेशन देगी सुप्रीम कोर्ट कि जनाब कुछ करे। तो उधर तो मुनीब अख्तर साहब जो थे आड़े आते थे, तो उधर तो आ गए दूसरे, इधर जस्टिस साहब जरा मजबूत होगी, तो वहां पे वो रिव्यू स्टार्ट करवा देंगे। वैसे नंबर 1 ये भी मैं पेशेंट वही करता हुआ जा रहा हूं। जी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है सर। हमने पेशेंट गोई आपकी ऑन रिकॉर्ड हैं, देखते हैं कि कितनी हद तक पूरी होती हैं। माजी में हमने देखा है कि तकरीबन आपकी पेशेंट गोई दुरुस्त साबित होती चली जा रही हैं। आखिर में हमारे देखने वालों को सर क्या पैगाम देंगे आप? वो दूंगा। अभी एक बात रह गई है, अली अमीन गंडापुर साहब, इन्होंने 43 आपके बकौल शिके हैं, उसमें शिक नंबर 3 में ये है कि अली अमीन गंडापुर साहब माफी मांगेंगे इस्लामाबाद वाली तकरीर की, तो जलसा होगा। अभी एक कटा ये भी है। नहीं सर, वो तो अब इसमें नहीं मांगेंगे साहब तो मुझे नहीं लगता, वो 2 मंगल के मालिक हैं, 2 मंगल हैं, मार्स बादशाह है, उनके पास 2 बादशाह हैं, 2 काड़े यक्के के, तो वो तो जनाब माफी मांगते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो ये मामला झगड़े की तरफ भी जा सकता है। जी अब आखिर में आप कोई पैगाम पैगाम मेरा ये है, जलसा है, जाहिर है पूरी कौम जो है इस जलसे के लिए निकलना चाहती है, जिसमें वो आइन के लिए निकलना चाहती है, दस्तूर के लिए, अपने फंडामेंटल राइट के लिए निकलना चाहती है। हुकूमत को चाहिए भाई उन्हें आने दें, उन्होंने कौन से डंडे थोड़े पकड़े होंगे, अपना एक एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड करवाने थे। लेकिन मैं पीटीआई को, जो भी जलसे में आ रहे हैं, मैं कहूँगा ये मुल्क हमारा है, बुजुर्गों ने बड़ी कुर्बानियों से बनाया है। ये तो शराफिया को सोचना चाहिए जिनके स्टंट डले हुए, जिन्होंने मरना ही नहीं। अच्छा खैर, मैं तो अपनी कौम को, नौजवान, बूढ़ा, बच्चा, जवान को, सबको कहूंगा कानून को हाथ में, जब भी आप पे डंडा ढूंढा
बरसाने के चक्कर में आ जाएं, तो आप एहतरामन चाहे सर नीचे कर दें या कहें सर हम जा रहे हैं, जो भी है कानून को हाथों में नहीं लेना, इश्तिहाल में नहीं आना, लड़ाई नहीं करनी। रास्ता अगर वो बदलते तो आप बदलें, किसी भी तरीके से जलसे में पहुंचे, लेकिन कानून को हाथ में। जी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर। इसी एक अच्छे और बड़े इम्पोर्टेंट मैसेज के साथ हम अपने व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें वक़्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक़्त खत्म हुआ। मुझे और एम इरशाद खान सबको दें इजाज़त। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएँ, प्यार बाँटें और अपने आस-पास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।